जैसे जैसे मीलाद के तज़किरे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारा अक़ीदा तौहीद मज़बूत और पुख्ता होता चला जाता है। ज़हन में सवाल ये पैदा होता है कि अक़ीदा तौहीद कहाँ, मुस्तफ़ा का मीलाद कहाँ, इन दोनों का बाहमी रब्त क्या है कि एक के ज़िक्र से दूसरा मज़बूत होता है। तो इसको सादा से लफ्ज़ों में हम यूँ समझाते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात वो ज़ात है कि जो रब की सिफ़ात करार दी गई ना, जो रब की सिफ़ात करार दी गई, रब की सिफ़ात जिस ज़ात में सबसे ज़्यादा नज़र आई वो हुजूर की ज़ात है। तो इस बात का इम्कान और इस बात का शायबा भी सबसे ज़्यादा हुजूर की ज़ात के एतबार से था कि लोग माज़अल्लाह हुजूर को रब न बना, रब के सिवा हुजूर अलैहिस्सलाम की इबादत ना करने लगे। तो ज़ाहिर सी बात है कि हुजूर के मकाम और मर्तबे को जब इतना बुलंद किया गया तो हमें सुनने को मिलता है, अक्सर लोग फिर हमें ये एतराज़ भी देते हैं कि आप हुजूर का जिक्र इतना बढ़ा देते हैं कि रब के साथ मिला देते हैं। तो मिलाद के ज़रिए से अक़ीदा तौहीद ऐसे मजबूत होता है कि हम जिसका मिलाद बना रहे हैं गोया कि उसका मिलाद और उसकी पैदाइश का तज़किरा करके हम इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि ये जिसका मिलाद मनाया जा रहा है ये सब कुछ हो सकता है मगर खालिक नहीं हो सकता, क्योंकि खालिक की शान ये है कि वो पैदा नहीं होता। तो जब पैदाइश मान ली तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खालिक नहीं हो सकता, और जब ये खालिक नहीं मखलूक है और रब खालिक है तो खालिक और मखलूक का इतना बड़ा फ़र्क जब कायम हो गया तो फिर कभी भी ये गुमान भी पैदा नहीं हो सकता कि माज़अल्लाह हुजूर का मकाम बढ़ाकर हम अपने रब के करीब कर दें। रब खालिक है, मुस्तफ़ा मखलूक हैं। हाँ ये ज़रूर है जितनी मखलूक़ात मेरे रब ने पैदा फरमाई उन तमाम में सबसे अफजल रुतबा जिस ज़ात को दिया वो ज़ात रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। इसीलिए जो अक़ीदा हमें बयान किया जाता है वो यही है कि या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। हम और कोई तज़किरा करते ही नहीं, बस हमारा अक़ीदा और ईमान है कि इस कायनात हस्सो में रब्बे ज़ुल जलाल के बाद सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हस्ती जिस ज़ात को कहा जाता है उस ज़ात का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। तो जैसे जैसे हुजूर का मिलाद बढ़ता है वैसे वैसे हमारा अक़ीदा तौहीद मजबूत होता है कि दूसरे लफ्ज़ों में मुस्तफ़ा का मिलाद मनाकर हम ये ऐलान कर रहे होते हैं कि जनाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब कायनात को पैदा फरमाया, और जो पैदा हो वो रब नहीं हो सकता, और रब वो है कि जिसकी शान है लम यलिद वलम यूलद। अब जब हम मिलाद की बात करते हैं तो मिलाद का बुनियादी फ़लसफ़ा ही ये है कि मिलाद में हम आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत, हुजूर की जलवागरी, हुजूर की दुनिया में तशरीफ़ आवरी का तज़किरा करते हैं। हुजूर का आना, हुजूर के आने से कायनात को क्या रौनकें मिली, क्या बरकतें, क्या शानें, क्या अज़मतें मिली। हुजूर के कदम इस ज़मीन पर लगे तो इस ज़मीन को क्या बुलंदियाँ बरतरियाँ मिली। यही सारे तज़किरे, यही सारे चर्चे मिलाद कहलाते हैं। और जब कभी मिलाद की बात होती है तो फिर इस बात को मतालिल मसर्रात में इमाम महदी अल-फासी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बयान किया, और ये मतालिल मसर्रात दलाइल व खैरात शरीफ की शरह है। वो आप फरमाते हैं कि हुजूर के ज़िक्र को सुनकर जिसके सीने में धड़कने वाला दिल करार नहीं पाता तो इसका मतलब ये है कि वो सीना जिसमें वो दिल धड़क रहा है वो सीना किसी मोमिन का सीना ही नहीं। जब दिल को करार मिले और मुस्तफ़ा के ज़िक्र से सुकून मिले तो फिर उसे जान लेना चाहिए कि वो दिल किसी और का नहीं बल्कि वो दिल उस शख्स का है कि जिस दिल में
मोहब्बत रसूल बसी हुई है और वो मोहब्बत रसूल का सुबह शाम दम भरने वाला। अब आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे, हुजूर के तज़किरे, हुजूर के मनाक़िब, हुजूर के महासिन मुख्तलिफ़ ज़ावियों से, मुख्तलिफ़ अंदाज से आप उलमा से सुनते रहते हैं। मैं बहुत ही इख्तिसार के साथ बात को आगे की जानिब बढ़ाऊँगा। आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी वालिदा माजिदा ने ख़ुद इस बात को बयान फरमाया कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई तो मेरे बतन से एक नूर निकला, खरज मिन्नी नूर। फरमाती हैं कि मेरे बतन से एक नूर निकला और फरमाती हैं कि वो नूर ऐसा था कि उससे इतनी रोशनी हो गई कि मैं थी तो मक्कतुल मुकर्रमा में, मगर जब ये नूर निकला तो इस नूर की बरकत से मैंने शाम के महल्लात को देख लिया। और साथ फरमाती हैं कि उन महल्लात के बागात में जो ऊंट चल रहे थे मैंने उनकी कोहानों को भी देखा। यहाँ एक छोटा सा सवाल मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। देखिए, हमारी जो आँख है वो आँख रोशनी की मोहताज है। इससे मुराद ये है कि जैसे अभी यहाँ ये लाइट लगी है, इस रोशनी में हम देख रहे हैं, जहाँ तक इसकी रोशनी जा रही है वहाँ तक हम देख सकते हैं। लेकिन अगर इस रोशनी के जाते जाते दरमियान में कोई पर्दा हाइल हो जाए तो जैसे वो पर्दा इस रोशनी के लिए होगा वैसे ही वो पर्दा हमारी आंखों के लिए होगा। सामने कनात लगी है, अगर कनात को हटा दिया जाए तो इसकी रोशनी वहाँ भी जाए, जहाँ तक रोशनी जाएगी वहाँ तक मैं देख सकूँगा। लेकिन ये जैसे ही दरमियान में आड़ आई तो इस रोशनी ने हमें दिखाना छोड़ दिया। हमारी आँख का काम क्या है? आँख का काम यह है कि कोई भी जलने वाली शय, नूरानी शय, उसका अक्स जब हमारी आँखों पर पड़ता है तो फिर उसके ज़रिए से, रिफ्लेक्शन के ज़रिए से एक शुआ निकलती है जिसको हम जो है ना बसारत कहते हैं, और उस बसारत के नतीजे में हम किसी शय को देख रहे होते हैं। लेकिन जब दरमियान में कोई शय आड़ बन जाती है, अगरचे वो कितनी ही बड़ी लाइट लगी हुई हो, उस आड़ के बाद आप उसके पार नहीं देख सकते। जैसे वो रोशनी उसके पार नहीं जाती वैसे आपका देखना और आपकी बसारत भी उसके पार नहीं जाती। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि सैयदा आमना फरमा रही है कि नूर निकला यानी रोशनी हो गई। चलिए रोशनी हो गई तो वो जिस कमरे में थी तो उस कमरे की सारी चीज़ें नज़र आ जानी चाहिए थी। लेकिन सैयदा आमना फरमाती हैं कि जो मेरी देखने की जो ताकत थी वो ताकत इतनी ज़्यादा हो गई कि उस कमरे की दीवारों के बाहर देखा, मक्कतुल मुकर्रमा के बड़े बड़े पहाड़ थे, उन पहाड़ों के पार देखा, फिर मीलों दूर शाम था, फिर उस शाम में जो है बड़े बड़े महल्लात थे, फिर उन महल्लात में चरने वाले ऊंट थे, फिर उन ऊंटों की कुहाने थी। फरमाती है सारे पर्दे हट गए और मैंने उसे देख लिया। सैयदा आमना की आंखों पर जब नूर मुस्तफ़ा का अक्स पड़ा तो वो मीलों दूर देख रही हैं। बताइए वो खुद नूर मुस्तफ़ा जब अपनी नूरानी आंखों से देखते होगी तो ज़ात मुस्तफ़ा के देखने की ताकत का आलम क्या होगा। तो हुजूर जब देखते होंगे तो आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तक देखते होंगे। सरे ला मकान से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। ये वो नबी हैं जिसके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। साथ फरमाया कि आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह फैज़ और निगाह नबुव्वत का आलम और फैज़ान ये है कि फिर आका कायनात हो तो मदीना मुनव्वरा में जब भी कभी कोई ग़ुलाम आका कायनात को पुकारता है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार भी सुनते हैं और अपनी नज़र रहमत से भी अपने ग़ुलाम को नवाजते हैं। ये फैज़ान है आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस नूरानियत का कि जब वो नूर इस दुनिया में जलवा अफरोज़ हुआ और उसका फैज़ान सैयदा आमना को मिला तो आप इतना दूर तक देखती हैं। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या हो। सैयदा हलीमा सादिया हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा, आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई। आप सब जानते हैं कि अरब का ये दस्तूर था कि शहर के लोग अपने बच्चों को पैदाइश के बाद परवरिश दिलवाने के लिए अरब के देहातों में भेजा करते थे। उसकी दो वजूहात तारीख़ निगार बयान करते हैं। शहर में पैदा होने वाला बच्चा परवरिश पाने के लिए देहात जाता है। दो वजूहात, नंबर एक कि देहात में जो बोली बोली जाती है वो खालिस होती है। अब चूंकि अरब का मुआशरा है, पूरे अरब में अरबी बोली जाती है, लेकिन चूंकि मक्का शहर है, इस शहर में बहुत सारे खित्तों के अफराद आते हैं। जो लोग आते हैं अपने साथ अपनी ज़बान भी लेकर आते हैं।
जब अपनी ज़बान लेकर आते हैं लोगों के साथ कम्युनिकेशन होती है, तो मक्का के रहने वाले या किसी भी शहर के रहने वाले लोग उनकी ज़बान में मिक्सिंग हो जाती है। आप कितने ही फसी उर्दू बोलने वाले हों, लेकिन चूंकि आप शहर कराची में रहते हैं तो आपकी ज़बान में पंजाबी के अल्फाज खुद ब खुद दाखिल होंगे, मेमनी के अल्फाज खुद ब खुद दाखिल होंगे, दीगर ज़बानों के अल्फाज खुद ब खुद दाखिल होंगे जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। तो ये एक शहर का वतीरा हुआ करता है कि बहुत सारे लोगों का आना जाना कम्युनिकेशन की वजह से ज़बान का जो इखलास होता है, उसकी जो प्योरिटी होती है, वो फौत हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो अरब के लोग भी अपने बच्चों को देहातों में परवरिश के लिए भेजते थे कि इसकी ज़बान पर जो कलिमात जारी हों वो फसी अरबी के हों, यानी उसकी ज़बान में किसी किस्म की मिलावट ना हो, बल्कि जब हमारा बच्चा बोले तो वो फसी अरबी बोले। एक वजह। दूसरी वजह यह है कि अरब के लोग जंगजू लोग थे, जंगो जिदाल को पसंद करने वाले लोग थे, वो सिपह सलारी को पसंद किया करते थे। तो वो उनका ये नज़रिया था कि जिस वक्त बच्चा देहात में जाकर पलेगा बढ़ेगा, वहाँ उसे नाजो नाम नहीं मिलेंगे, वो कच्ची ज़मीन पर खेलेगा, सख्त पत्थरों पर वो अपनी एड़ियों को रगड़ेगा और अपने हाथों के ज़रिए से वो हर उस शय के ज़रिए से खेलने की कोशिश करेगा जो कुदरती होगी। तो उसके ज़रिए से वो जिस्मानी तौर पर कवी और मजबूत होगा, उसे वहाँ खालिस ग़िज़ा मिलेगी, उसे पक्की ज़मीन खेलने के लिए मिलेगी। वो जब उस पाक आबो हवा में परवान चढ़ेगा तो फिर वो कुदरती तौर पर जिस्मानी तौर पर मजबूत हो जाएगा। इन दो वजूहात की बुनियाद पर शहर के लोग अपने बच्चों के इब्तदाई दिन गाँव में गुजरवाया करते थे, देहातों में गुजरवाते थे। मक्कतुल मुकर्रमा बहुत सारी दाइयाँ आईं और फिर हर दाई की ये ख्वाहिश होती थी कि जिस घर से हम बच्चा लेकर जाएंगे उसकी परवरिश के बाद जब ये बच्चा इन्हें वापस देंगी तो वो इनाम और इकराम से हमें नवाजा जाएगा। जो हमने इनके बच्चे की खिदमत की है उसके बदले में हमें बदला मिलेगा, इनाम मिलेगा। तो हर दाई की, हर आने वाली खातून की एक कोशिश होती कि बड़े से बड़े घर को तलाश करें, बड़े घर का बच्चा अपने साथ लेकर जाए। दाइयाँ आती रहीं, बड़े बड़े घरों में जाती रहीं, उनके बच्चे ले जाने लगी। जिसको भी पता चलता कि जनाब अब्दुल्ला के घर में भी एक बच्चा है, लेकिन पूछते पता चलता कि जनाब अब्दुल्ला तो इस दुनिया से पर्दा कर गए, वो बच्चा तो दुर्र यतीम है। तो वो इस ख्याल के साथ मादी एतबार से कि हमने पाल कर वापस दे भी दिया तो अकेली माँ क्या दे लेगी, तो मादी एतबार से वो हुजूर को छोड़ कर चले जाते थे। और फिर उन्हीं आने वालों में एक सैयदा हलीमा सादिया भी थी। जब वो तशरीफ़ ला रही थी तो वो इतनी नकाहत में थी कि उनकी ऊँटनी भी जो है सबसे आखिर में थी, वो इतनी कमज़ोर है। जब सारे शहर के बच्चे लेकर दाइयाँ चली गई, कोई और दरवाज़ा ना मिला, तो उन्होंने देखा कि खाली हाथ जाने से बेहतर है कि यही आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा को अपने साथ ले जाओ। तो अब यहाँ पर सीरत निगारों ने एक बड़ी खूबसूरत बात जिक्र की है। वो खूबसूरत बात ये की है कि आम तौर पर तो हमें ये नज़र आता है कि वो दाइयाँ मुस्तफ़ा को छोड़ कर गई कि हमें मुस्तफ़ा को पालने के बदले में कुछ नहीं मिलेगा, कि दाइयों ने मुस्तफ़ा को कबूल नहीं किया। आम लफ्ज़ों में ये बात की जाती है, मगर सीरत निगार कहते हैं कि नहीं, एक आशिक ये कहता है कि मुस्तफ़ा ने उन दाइयों की गोद को कबूल ही नहीं किया, बल्कि आकाए कायनात तो हलीमा सादिया का इंतज़ार कर रहे थे कि जब हलीमा सादिया आए। और सैयदा हलीमा खुद फरमाती हैं कि जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को अपनी गोद में लिया तो वो खुद ब खुद मेरे सीने के साथ लिपट गए, गोया कि मुस्तफ़ा इंतज़ार कर रहे थे कि जिस गोद में मैंने परवरिश पानी है, ए अम्मा हलीमा, वो गोद तेरी ही गोद है। अब ये आप सब ने सुन रखा है कि अब सैयदा हलीमा सादिया जब वापस लेकर गई हैं तो वही सवारी जब आखिर में थी, अब सबसे आगे आगे जाती है। यहाँ मुझे बहुत सारे चेहरे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कि जो पंजाबी जानने वाले हैं। यहाँ एक पंजाबी शायर ने इस पूरे तख़य्युल को अपने अशार में जिक्र किया है। वो कहते हैं कि कदी उठदी सी कदी बहंदी सी, नित तरले लैंदी रहंदी सी, उन्हों कोल ना कोई बिठाउंदा सी, गरीब जो थी उन्हों नाल ना कोई रलाउंदा सी, और सब तू पिछे आई सी, ओदा नाम हलीमा दाई सी, पिछों आके पछताई सी, उन्हें हर बूआ खड़काया सी, उन्हों खैर किसे ना पाया सी, जदों सारे पासों रह गई है, सरकार दे बूए बह गई है, कुम कुम करके कोई पुकारे, सिर मुँह चुम्मे सदके जावे, सीने नाल हुजूर नु लावे, ते कहंदी जावे दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल का, मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल। तो जनाब सैयदा हलीमा सादिया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर गई हैं और फिर उसके बाद वो चर्चे बनी साद कबीले में किस तरह से जो है बादल हुजूर पर साया करते हैं। आपकी बहन सैयदा शीमा
अपनी वालदा सईदा हलीमा को कहती हैं, माँ कहती है कि तुम अपने भाई को लेकर धूप में चली जाती हो, और सईदा शीमा जवाब में कहती है अम्मा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मेरा ये सोने मुखड़े वाला भाई जहाँ जहाँ जाता है आसमान पर बादल इस पर साया करते हुए नजर आते। और फिर जब सैयदा हलीमा सादिया की बकरियां लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम चराने के लिए तशरीफ ले जाते थे, उन बकरियों को सादत अता करते थे, तो दूसरे घरों के अफराद अपने बच्चों को डांटते थे कि तुम्हारी बकरियां भूखी वापस आ जाती हैं, तुम वहां चराने क्यों नहीं चले जाते कि जहां पर हलीमा का बेटा मोहम्मद जाता है। तो वो जवाब में कहते हैं कि जाती तो हम भी उन्हीं के साथ ही हैं, मगर न जाने क्या माजरा है कि उनकी बकरियां पेट भर कर आती हैं, हमारी खाली आ जाती हैं। हलीमा से पूछा गया तो हलीमा यही कहती हैं, इसकी खबर तो मुझे भी नहीं, जब से ये काली कमली वाला मेरा प्यारा मोहम्मद मेरे घर में आया है, मैंने तो चिराग जलाना छोड़ दिया है, मेरे घर में ऐसी बरकत आई है, नूर भी भर गया है, और फिर मेरी बकरियों के थन भी हर वक्त दूध से भरे रहते हैं। और फिर आप ज़रा देखिए कि वो वाक़यात और वो हालात ऐसे हैं, किसी की बकरी बीमार होती, वो बकरी लेकर हलीमा के दरवाजे पर आ जाते और कहते हमें और कुछ नहीं करवाना, सिर्फ इतना कर दो कि अपने बेटे मोहम्मद का हाथ हमारी बकरी पर फिरा दो, बस वो दस्ते करम की लम्स लगेगी और उसका नतीजा ये होगा कि उन जानवरों को अल्लाह रब्बुल इज्जत शिफा अता फरमा दे। दस्ते मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई तो यहाँ मैं एक वाक़या जिक्र कर देता हूँ। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्ते मुबारक की लम्स का आलम और उस मुबारक हाथों से निकलने वाली खुशबू की कैफियत का आलम यह है कि हज़रत उत्बा बिन फ़रक़द रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जनाबे उत्बा बिन फ़रक़द हुज़ूर के सहाबी हैं और इनकी 4 अज़वाज थीं, एक ही वक्त में इनकी 4 शादियाँ थीं। अरब का ये दस्तूर था और अब भी दस्तूर है कि वो एक बीवी रखना मायूब समझते हैं, एक से ज़्यादा निकाह उनके रिवाज में दस्तूर में अरसे दराज से शुरू से चला रहा। उनकी 4 बीवियाँ थीं। अब एक घर में जब 2, 3 या 4 अज़वाज होती हैं तो फिर उन बीवियों की ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि हमारे शौहर का दिल हमारी जानिब ज़्यादा मैलान खाए, तो फिर वो औरतें ज़्यादा सजने संवरने की कोशिश करती हैं। तो उत्बा बिन फ़रक़द रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़वाज में भी हमेशा ये कंपटीशन रहता था, महंगी से महंगी खुशबू लगाने की कोशिश करती, महंगे से महंगा बनाओ सिंगार करने की कोशिश करती, लेकिन वो कहती हैं कि जब कभी भी हम अपने शौहर उत्बा बिन फ़रक़द के पास जाती, उनके जिस्म से जो खुशबू आ रही होती थी, हमारी महंगी से महंगी खुशबू उनकी जिस्म से निकलने वाली खुशबू के सामने बिल्कुल हेज हो जाती। और कहती हैं कि हमने कभी देखा भी नहीं था कि उत्बा बिन फ़रक़द करने कभी खुशबू लगाई हो, न जाने कौन सी खुशबू वो लेकर आते हैं अपने साथ कि हमारी महंगी से महंगी खुशबू उनके सामने मान पड़ जाती है। एक दिन चारों ने सलाह की और आकर जनाब पूछा कि आपकी कौन सी वो खुशबू है जो आप छुपा कर रखते हैं, हमारे पास है ही नहीं। तो हज़रत उत्बा बिन फ़रक़द कहते हैं कि खुदा की कसम मैंने आज तक कभी खुशबू नहीं लगाई। पूछा कि फिर ये खुशबू कहाँ से आती है? तो उन्होंने जवाब में कहा कि ये खुशबू पूछती हो कि कहाँ से आती है? मैं छोटा सा था, मेरी उम्र 4 से 5 साल थी, मेरे जिस्म पर फोड़े निकल आए। कहते मेरे जिस्म पर दाने निकल आए, बड़ी तकलीफ थी, मेरी माँ रोती थी, पूरी पूरी रात लेकर मुझे बैठती थी। एक दिन मुझे लेकर इसी तकलीफ में और इसी कराहियत में हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गई। रोते हुए मेरी माँ ने कहा था कि या रसूलल्लाह, मेरा बेटा बड़ी तकलीफ में है, नजर करम फरमा दीजिए। तो आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी माँ से कहा था कि अपने बेटे की कमीज़ उतार दो। फरमाते हैं कि मेरी माँ ने मेरी कमीज़ उतारी, आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक दस्ते करम पर अपना लुआब फेंका और फिर उस लुआब को मल कर फरमाते हैं कि मेरे जिस्म पर फेर दिया। कहते हैं खुदा की कसम, वो दिन है और आज का दिन, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, अगर मेरे जिस्म से कोई खुशबू आती है तो वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दस्ते करम की लम्स की बरक़ात। ये हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे और आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बरक़ात हैं। यहाँ मैं एक बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि शायद हमारे जहनों में ये ख्याल हो, ये गुमान हो कि हुजूर के ये चर्चे और हुजूर के ये तज़किरे हुजूर की विलादत के बाद हुए हैं। हकीकत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। हुजूर का जिक्र उस वक्त था कि जिस वक्त कोई जिक्र नहीं था, जिस वक्त कोई जिक्र नहीं था उस वक्त भी हुजूर का जिक्र था। उस वक्त एक ज़ाकिर रब था और मज़कूर मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि एक हदीस हमारे सामने और नज़र आती है जिसमें हुजूर ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम। एक जगह हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले मेरे नूर की तख्लीक फरमाई।
दूसरे मकाम पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया। अब ये तारुज़ पैदा हो गया, लोगों को तो ऐसा मौका चाहिए होता है कि हुजूर की अफजलियत को घटाने के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। उससे पहले कलम को अल्लाह ने पैदा फरमाया। एक तरफ हुजूर का फरमान कि मेरे नूर को सबसे पहले पैदा किया, दूसरी तरफ के सबसे पहले कलम को पैदा किया। इन दोनों में से सबसे पहले किसको पैदा किया? तो इसका जवाब भी अहादीस के कुतुब में मौजूद है। मगर इससे पहले मैं रुक कर ये जुमला ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक साहिब ईमान मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले को ये बात ज़रूर सोच लेनी चाहिए कि उसे ये गौर ज़रूर कर लेना चाहिए कि उसे वफ़ादार कलम का होना चाहिए या कलमा पढ़वाने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा का होना चाहिए। जब ये बात सामने आई कि एक तरफ हुजूर ने फरमाया कि सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, दूसरी तरफ फरमाया कि सबसे पहले कलम को पैदा किया, तो फिर इन दोनों में से पहले किसको पैदा किया? तो इसका जवाब उसी हदीस में है जिसमें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। फ़क़ाल लहू उक्तुब, जब कलम को पैदा किया तो पैदा करने के बाद रब्बुल जलाल ने फरमाया उक्तुब, ए कलम लिख। कलम ने अर्ज़ किया बारी ताला मा अक्तुबु, तूने मुझे पैदा कर दिया, मुझे हुक्म दे दिया कि लिख, मा अक्तुबु, मैं क्या लिखूं? रब्बुल जलाल ने फरमाया उक्तुब मा कान व मा हुवा काइनुन, वो लिख जो तुझसे पहले हो चुका, वो लिख जो तुझसे पहले हो चुका है। अब उस कलम की तख्लीक से पहले क्या हो चुका है? तो फिर जवाब एक ही है कि कलम की तख्लीक से पहले भी कुछ था, जो तख्लीक हुआ वो कुछ और नहीं, वो नूर मुस्तफ़ा, वो नूर मुस्तफ़ा। ये तज़किरे वहाँ चल रहे हैं।